एक बहुभुज का एक आंतरिक कोण 135 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या है। देखो सबसे पहले आंतरिक कोण और बाह्य कोण समझेंगे। ये मैंने ले लिया एक त्रिभुज, ये ले लिया एक चतुर्भुज, और ये ले लिया मैंने एक पंचभुज। देखो आंतरिक कोण तो ये होते हैं जो अंदर के कोण होते हैं, और बाह्य कोण का मतलब ये पूरा बाह्य का कोण नहीं होता। ये ऐसे होते हैं जैसे इस भुजा को मैंने आगे बढ़ाया तो ये वाला कोण, इस भुजा को आगे बढ़ाया तो ये वाला कोण, और इस भुजा को आगे बढ़ाया तो ये वाला कोण। ऐसे ही इसमें मान लो इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला बाह्य कोण है, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला बाह्य कोण है, और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला है, और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला है। इसी तरीके से पंचभुज में है। अब हमारे पास दिया हुआ है आंतरिक कोण कितना है 135 डिग्री। अब बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, इसका एक फॉर्मूल होता है n-2 इंटू 180। अब यहाँ पर n क्या है, n है यहाँ पर भुजाओं की संख्या। अगर त्रिभुज है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, चतुर्भुज है तो 4 आ जाएगा। और बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, ये हमेशा 360 डिग्री होता है। ये त्रिभुज के लिए भी 360 डिग्री रहेगा, चतुर्भुज के लिए भी, पंचभुज के लिए भी, कैसा भी बहुभुज हो, कितनी भी भुजाओं का बहुभुज हो, हमेशा बाह्य कोणों का योग क्या आएगा 360 डिग्री। अब हमको सवाल में दिया हुआ है एक आंतरिक कोण, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, इसमें एक आंतरिक कोण ये दिया हुआ है 135 डिग्री, तो हम ये पूरी लाइन पे कितने का बनता है 180 डिग्री सीधी रेखा पर। अब ये 135 डिग्री तो हम बाह्य कोण ज्ञात नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, जब हमको दिया हुआ है बहुभुज का क्या आंतरिक कोण 135 डिग्री, तो हम उसी बहुभुज का बाह्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा 180 में से क्या घटा दूंगा 135, यानी कि कितना आएगा 45 डिग्री। अब एक बाह्य कोण का मान आ गया हमारे पास कितना 45 डिग्री, और बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या, अगर मैं सभी कोणों के योग में एक कोण का भाग दे दूं तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 8 40, यानी कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं 8।